हेलो ट्रेडर्स यूनिवर्स, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीडियोस में मैंने दो स्टॉक शेयर किए। एक है आईटी का स्टॉक से जो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट के लिए नीचे आ रहा है। दूसरा स्टॉक से पावर सेक्टर से जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। अभी ये जो वीडियोस में शेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लास्ट कुछ दिनों से देखो, निफ्टी ने 3 दिन में एक अच्छा खासा बाउंस दिया और एक दिन में उसने पूरा का पूरा गेंस गवा दिया था। तो ऐसे टाइम पे अपने को निफ्टी में बहुत कम पोजीशन बनानी चाहिए। या अपसाइड में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है, डाउन साइड में आता है तो बाइंग देखने मिलती है। तो ऐसे मार्केट में आपको रिवर्स ट्रेड्स लेंगे या आपको जमता है तो आप ऊपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके नीचे डाउन साइड में आप कैश लेके खड़े रह सकते हो माल खरीदने के लिए वगैरह। तो अभी देखो निफ्टी में ये एक लेवल्स था। लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी देखो ये रेंज में ट्रेड कर रही थी यहाँ पे। 1 जनवरी से लेके बजट तक, 2 फेब तक यहाँ पे एक कंसल्ट कर रही थी। और बजट के दिन पे निफ्टी ने क्या किया कि एक ये लेवल्स था वो उसने टच किया था जो प्रीवियस लो है यहाँ पे। ओके, तो निफ्टी को मेजर सपोर्ट से अपने 24,587 एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। अभी निफ्टी देखो लास्ट कुछ दिनों से ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। जिस दिन अपना ट्रेड डील का एक अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन निफ्टी ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया था या गैप ओपनिंग हुआ था। और उसके बाद देखो निफ्टी कंटिन्यूअसली ना साइडवेज में ही है। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग दिखनी मिली है। और उसके बाद देखो निफ्टी ना ये लेवल्स में मतलब 4 फेब से लेके आज तक ना 20 को मैं 20 तक ना निफ्टी ने एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। अपसाइड में 25,000 या 25,900 और 26,000 के आसपास निफ्टी एक रेजिस्टेंस बना रही है। और डाउन साइड में निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं 25,387 के आसपास वगैरह। ओके, इनकेस ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो ये लेवल्स भी देखने मिल सकती है कि इसका रीजन क्या है ना कि निफ्टी ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसने गैप ओपनिंग किया था तो ये भी एक सपोर्ट्स का काम कर सकता है। तो निफ्टी को सेकंड सपोर्ट कौन सा रहेगा? तो 25,100 और थर्ड सपोर्ट रहेगा 24,587। एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अभी फ्राइडे के दिन पे एक न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कुछ या सुप्रीम कोर्ट से वो ट्रेड बिल हटाने की बात कर रही है। तो ऐसे टाइम पे निफ्टी का बिहेवियर कैसा हो सकता है वो देखने वाली चीज है। या निफ्टी ऊपरी लेवल्स पे आती है ये सस्टेन होता है वो भी देख देख सकते हैं। इनकेस ये लेवल्स होल्ड होते हैं 25,900 तो ही जाके अपने को ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो बायर्स है यहाँ पे जो सेलर्स है देखो ये लेवल्स पे ये जो रेड कैंडल्स का जो सेलर्स है तो यहाँ से ना सेल कर सकता है। तो अभी मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन होकर ऊपर ऊपर जाता है या नीचे जाता है वो देख सकते हैं। या यहाँ पे मैं क्या करूंगा ये लेवल्स पे आते हैं या निफ्टी ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा सा कॉशियसली काम कर सकता हूँ। या ये लेवल्स पे ओपन होता है तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ। इसका इसका एक ही रीजन कि मार्केट ना ऊपरी लेवल्स पे आता है या 26,000 के आसपास आता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है। तो मेरा पे रेजिस्टेंस क्या है ना कि देखो ये लेवल्स के आसपास मेरा एक रेजिस्टेंस है ये लेवल्स पे 25,878 और ये 25,950 के आसपास। ये दोनों लेवल्स में मार्क कर लेता हूँ। तो निफ्टी ना अभी कंजेशन जोन्स में ही है ऊपरी लेवल्स पे। यानी 25,950 26,000 के आसपास आता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, एज इट इज ही है मेरे चार्ट्स। उसमें बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रही है। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है देखो ये लेवल्स पे। अभी ये लेवल्स में भी देखो बैंक निफ्टी ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। मगर बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। तो देखो बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से 60,437 के आसपास ये लेवल्स के आसपास और 60,165 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम कर रहा है इसमें। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू रख देता हूँ। अभी जब तक 61,764 क्लोजिंग बेसिस पे या सस्टेन नहीं होता है तब तक मैं बोलूंगा कि ये लेवल्स पे एक ना रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है या ये लेवल से अपने को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है डेली टाइम पे। सॉरी,
तो देखो बैंक निफ्टी को भी ना 61,764 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इनकेस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तो ही जाके मैं बैंक निफ्टी पे पोजीशन बना सकता हूँ या मेरा व्यू चेंज हो सकता है। अभी भी मेरा व्यू सेम ही है, कंटिन्यूसली साइडवेज में ही है। है। और ये जो मैं ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये खाली सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपसाइड कहाँ तक जा सकती है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। अभी देखो लास्ट वीक में ना आईटी सेक्टर में बहुत पैनिक देखने मिला था। इन केस अभी बैंक आईटी में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह होती है, तो ये लेवल्स पे आईटी सेक्टर ना चेंज हो सकता है। देखिए ये लेवल्स है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आए हो, इसको ना चार्ट से छोटा कर दो। हाँ, अभी देखो ये लेवल्स की आसपास इसके लो बना था। अगर ये लो ब्रेक होने के बाद ही आईटी सेक्टर वीक हो सकता है। क्या वीक हो सकता है? तब तक ये आईटी सेक्टर देखो साइडवेज में ही है, कंटिन्यूस यहाँ से। मतलब मार्च 2025 से लेके फरवरी 2026 तक, मतलब साल भर इसने कुछ भी नहीं किया, एक ही रेंज में है। और लास्ट जून 2024 में एक सपोर्ट वो था, उसी के आसपास अभी भी आ रहा है। और अभी मंथली में क्या होता है देखते हैं, इसका आरएसआई कितना है? अभी 42 के आसपास है, यानी ओवरसोल्ड के नजदीक है या ओवरसोल्ड बोल सकते हैं इसको। इनकेस ये लेवल्स होल्ड होते हैं तो आईटी में एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है। ओके, अभी आते हैं एफआईएस डीएस के डेटा के ऊपर। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो। हाँ, ज्यादा जूम। हाँ, अभी ये साइड जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में देखो एफआईएस का है। एफआईएस है तो रुपीज एंड करोड़ में है, और डीआईएस में देखो रुपीज एंड करोड़ में है। तो दोनों का भी मूड समझ में नहीं आ रहा है, कोई बाय कर रहा है, कभी सेल हो रहा है। तो अभी 16 फेब को देखो, एफआईएस ने 9,072 करोड़ का सेलिंग किया था, उसकी जगह पे डीआईएस ने 1,666 करोड़ का बाय किया था। 17 फेब को 995 करोड़ का एफआईएस ने बाय किया था, डीआईएस ने 187 करोड़ का बाय किया है। 18 फेब को 1154 करोड़ का बाय किया है एफआईएस की तरफ से, डीआईएस ने 440 करोड़ का बाय किया। 19 फेब को देखो, डीआईएस ने 880 करोड़ का सेल किया है, और ने एफआईएस ने 880 करोड़ का सेल किया है, डीआईएस ने भी सेल ही किया 596 करोड़ के आसपास। मतलब आज के डेट में डीआईएस का भी मूड नहीं है। नहीं तो पहला कैसा होता था कि एफआईएस बेच रहे हैं तो डीआईएस तक माल खरीदने के लिए रेडी रहते थे। और अभी इनका मूड देखने जाएंगे ना, तो देखो 17 को इन्होंने 187 करोड़ का ही बाय किया है, 19 को इन्होंने 596 करोड़ का सेल किया है। ओके, तो अभी 20 को देखो, 20 को इन्हें 934 करोड़ का सेल किया है एफआईएस ने, और डीएस ने 2637 करोड़ का बाय किया है। ओके, तो देखो डीएस का भी मूड पता नहीं चल रहा है कि ये बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इनकेस डीएस की तरफ से सेलिंग आती है मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है। एफआईएस का कुछ भरोसा नहीं है कि कभी बाय करेंगे कभी सेल करेंगे, तो इनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से। अभी आते हैं, दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम कर रहे हैं। पहला तो है एफएसएल। देखो एफएसएल, अभी एफएसएल का देखो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 2021 में, जिसका हाई था 244 के आसपास, 242 244 के आसपास होगा। और एक हाई था 2021 में, अक्टूबर 2021 में 222 के आसपास। अभी देखो ये स्टॉक्स में ब्रेकआउट के पहले कम से कम जैन से लेके जून जुलाई तक, मतलब 6 to 7 मंथ इसने कंसोलिडेट किया था। ये स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, जितना कंसोलिडेशन होगा उतना स्टॉक्स बढ़ सकता है। ये प्राइस एक्शन बोलता है। मैं मुझे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में इतना नहीं जानता, मैं खाली प्राइस एक्शन को फॉलो करता था करके। अभी देखो स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कंफर्म किया था, मगर इसमें स्टॉक्स ने रिटेस्ट नहीं किया था, राइट। तो अभी स्टॉक्स ने मार्केट में करेक्शन की वजह से, या आईटी का जो बबल है, एआई बबल, वो फूटने की वजह से इसमें ना थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है। अभी सपोर्ट्स कौन सा रहेगा? अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वही आके यहाँ पे आके क्या होगा, सपोर्ट्स का काम करेगा। ओके, तो इनकेस ये 242 222 के आसपास ये स्टॉक्स सस्टेन होता है, तो इसमें स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल सकता है। और ये कंसोलिडेशन जोन का जो लो है 178, ये लो ब्रेक डाउन होता है तो ये स्टॉक्स और भी वीक हो सकता है। ओके, अभी स्टॉक्स का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा इसका? यहाँ पे देखो ये सेलिंग कैंडल्स का जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स है, इसका जो हाई है 320 का, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।
और नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ऑल टाइम हाई के आसपास, यानी 400 के आसपास के एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये मेरा पहला चार्ट रहेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स का काम कर रहा है। दूसरा स्टॉक्स है गुजरात अंबुजा। हाँ, गुजरात एक्सपोर्ट का करके कुछ स्टॉक्स है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, हाँ। अभी ये स्टॉक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसको मैं डेली भी करके दिखाता हूँ, वीकली भी करके दिखाता हूँ, मंथली भी करके दिखाता हूँ। अभी स्टॉक्स में एक ऑल टाइम हाई था 209 के आसपास। उसके बाद देखो स्टॉक्स ने अच्छा खासा करेक्शन किया है, कितना करेक्शन किया वो भी चेक कर लेते हैं ये लेवल से। इसने 51% 53% के आसपास करेक्शन किया था। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, इसमें और कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट्स कुछ है क्या देखते हैं आजू बाजू में, तो कुछ भी चार्ट्स में कुछ नहीं है। अभी आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर। अभी वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर आने के बाद अभी अपने को पता चल रहा है कि ये प्रीवियस हाई था यहाँ पे। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इतना ही चार्ट निकलेगा अभी फिलहाल। तो ये प्रीवियस हाई था। अभी प्रीवियस हाई कभी था 21 अप्रैल 2025 के आसपास ने प्रीवियस हाई लगा था 129 के आसपास, 130 के आसपास वगैरह। और इसने अभी जाके इसने ना एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट कंफर्म करा था दिसंबर 2025 के आसपास। अभी ये स्टॉक्स देखो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। दिसंबर से लेके फेब तक, यानी 2 से 3 मंथ्स में इसमें कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ था। और मार्केट वीक है, फिर भी इसने स्टॉक्स ने प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस है देखो यहाँ पे, ये भी ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखो, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ये अच्छी बात है कि स्टॉक्स ट्रेंड भी रिवर्स कर रहा है, और इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक कर रहा है। तो स्टॉक्स को अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा 208 के आसपास। और इनकेस ये लेवल्स ब्रेक करता है 119 वगैरह, ये स्टॉक्स और भी वीक हो सकता है। Okay? अभी आते हैं और एक दो तीन स्टॉक्स है जो आपको कमेंट्स करके बताना है। ये है देखो, जी पावर एंड इंडिया। अभी ये स्टॉक्स में क्या हुआ था देखो ये लेवल्स पे। अभी स्टॉक्स ना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा है यहाँ पे 392 के आसपास वगैरह। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पता चलेगा इसमें जी पावर एंड इंडिया। सो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में देखो यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था 647 के आसपास से। अभी स्टॉक्स ना ट्रेंड पे रिवर्स कर रहा है और उसमें वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये चार्ट्स मुझे स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। देखो स्टॉक्स में ना ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे 388 के आसपास, और इसमें ना लास्ट वीक में देखो 19 फेब 2026 के आसपास ने अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म किया है, और इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। इनकेस ये स्टॉक्स में वापस ये लेवल से रिटर्स के आसपास आता है तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ये लेवल ब्रेक डाउन कर रहा है 24 वगैरह, तो इसके ऊपर ये स्टॉक्स और भी वीक हो सकता है। इनकेस अभी स्टॉक्स को रेजिस्टेंस कौन से है, इसमें स्टॉक्स को रेजिस्टेंस बहुत सारे रेजिस्टेंस है। देखो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है अपना 647 के आसपास, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 1035 के आसपास। अब ये स्टॉक्स में वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, अब तक इसमें कभी वॉल्यूम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए थे। तो ये स्टॉक्स में वॉल्यूम्स देखो, ये वॉल्यूम्स आज के मंथ्स में, फेब मंथ्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है। इसके पहले कभी भी इसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं हुए थे, जब से ये लिस्ट हुआ तब से। ओके, तो ये स्टॉक्स मुझे स्पेसिफिकली चार्ट्स के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके, तो आपको इसके ऊपर क्या आपका प्लान है वो बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।